दोस्तों, अल्लामा इकबाल का एक कोट है, जिस कौम की मजहब उसकी सियासी ताकत बन जाए वो कौम खुद बर्बाद हो जाती है। इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो जिस रिलीजन का राजनीतिकरण हो जाता है वो रिलीजन डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ जाता है। इसमें इनोवेशन से लेकर के नॉलेज, एजुकेशन सब खत्म हो जाता है और वो रिलीजन स्टेबल हो जाता है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट रीजन था इस्लाम के पिछड़ने का। दोस्तों, एक समय था 8th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी तक, जिसमें इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया। उनका कंट्रीब्यूशन रोबोटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, मैथ, मेडिकल साइंस और साइंस में रहा। यहाँ तक कि मेडिवल एज की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हाउस ऑफ विजडम अंडर इस्लामिक रूल इराक में स्थापित की गई। दोस्तों, फिर धीरे धीरे इस्लाम रिलीजन का राजनीतिकरण होने लगा। जो रूलर्स होते थे वो इस्लाम रिलीजन का यूज करके रूल करना शुरू कर दिए, चाहे वो बाबर हो या औरंगजेब या खिलजी या अदर वेस्ट एशिया के रूलर्स। इन रूलर्स की वजह से इस्लाम में कंजर्वेटिव सोच बढ़ने लगी। इसका आउटपुट क्या निकला? इस्लाम में साइंस, इनोवेशन और एजुकेशन पिछड़ता चला गया और कट्टरता और रूढ़िवादिता बढ़ती चली गई। जिस इस्लाम के फॉलोअर्स एक समय साइंस, एजुकेशन और इनोवेशन में तरक्की करते थे, आज वही हर बात पर सर तन से जुदा होने के नारे लगाते हैं और कर भी देते हैं। जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। वही आज भी इस्लामिक पॉलिटिकल लीडर्स इस्लाम को एज ए पॉलिटिकल टूल यूज कर रहे हैं। दोस्तों, यही हाल हो रहा है हिंदुओं का। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी, शिवसेना एंड अदर्स हिंदू रिलीजन का यूज कर रही हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए, जिससे हिंदू रिलीजन का राजनीतिकरण हो रहा है। आज कई हिंदू जो अपने रिलीजन के अच्छे साधु संत हैं, उनकी बात न सुनकर इन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर की बात सुन रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो हिंदू रिलीजन अपनी टॉलरेंस की वजह से जाना जाता, वह धीरे धीरे इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से इंटॉलरेंस होता जा रहा है और इनमें कंजर्वेटिव सोच बढ़ने लगी है। दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 64% इंडियंस ने माना है कि पिछले कुछ सालों में रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ी है। रिलीजियस इंटॉलरेंस इतना बढ़ गया है कि कुछ लोग किसी को भी पकड़ करके जय श्री राम का नारा लगवाने लगते हैं। जय श्री राम बोल। जय श्री राम तो बोला यार, बोला नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम। मस्जिद के सामने या चर्च के सामने जाकर के नाचने लगते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, वो दिन दूर नहीं जब लोग जय श्री राम का नारा लगाएं और लोग डर की वजह से भाग जाए। जैसे आज के समय कोई मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगाता है और आसपास के लोग डर के कारण भाग जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, कन्वर्जन के आधार पर नहीं, सोच के आधार पर। जय हिंद।